जी हाँ दोस्तों, भारत देश को लगा सबसे बड़ा झटका। मोदी सरकार ने की डील। तेल और गैस की कंपनियों को बेचने का फैसला, देश में मची हाहाकार। रंगे हाथों पकड़ी गई केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी सरकार। सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे कर्मचारी। मोदी सरकार पर भड़क उठाए सारा देश, लेकिन गोदी मीडिया ने छुपाई खबर में आगे बढ़ने से पहले लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रेल और कोयले के बाद तेल और गैस भी निजी हाथों में बेचेगी सरकार। 100% एफडीआई का मसौदा किया तैयार। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7 साल के कार्यकाल में अर्थव्यवस्था की जो बदहाली हुई है वो किसी से छुपी नहीं है। निजीकरण, बेरोजगारी, जीडीपी का गिरना, रुपए का मूल्य घटते जाना, ये सब कुछ भाजपा सरकार के आने के बाद लगातार होता चला जा रहा है। रेल, जंगल, कोयला आदि जैसे देश के बहुमूल्य संसाधनों का निजीकरण करने के बाद अब ये सरकार तेल और गैस क्षेत्र के उपक्रमों को बेचने को तैयार है। मोदी सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने तेल एवं गैस क्षेत्र के उपक्रमों में स्वतंत्र मंजूर मार्ग से 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई की अनुमति देने के प्रस्तावों पर विमर्श करने के लिए कैबिनेट नोट का मसौदा जारी किया है। मामले से जुड़े सूत्रों ने जानकारी देते हुए कहा कि यह मसौदा उन उपक्रमियों के लिए है जो विदेशी निवेश के लिए सैद्धांतिक रूप से तैयार हैं। आसान भाषा में कहा जाए तो वीपीसीएल के विदेशी निवेश का पूरा रास्ता अब साफ है। देश की दूसरी सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल केंद्र की मंजूरी के बाद पूरी तरह निजी हाथों में बिक जाएगा। निजीकरण के बिना केंद्र की बीपीएल में 52.98% की हिस्सेदारी है। यदि इस कदम को मंत्रिमंडल की मंजूरी प्राप्त हो जाती है तब ये 52.98% की हिस्सेदारी भी निजी हाथों में होगी। ऐसा करने के लिए एफडीआई नीति में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस से संबंधित नया प्रावधान भी जोड़ा जाएगा। फिलहाल बीपीसीएल की 52.98% हिस्सेदारी के अधिग्रहण के लिए मेदांता समूह ने अपना रुचि पत्र केंद्र को दिया है। इसके अलावा बीपीसीएल की दावेदारी में ग्लोबल समूह भी सामने आ रहे हैं, जिनमें अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट जैसी नामी कंपनियां भी हैं। 1952 में बीपीसीएल की शुरुआत की गई थी, तब से लेकर अब तक भारत पेट्रोलियम लाखों लोगों के घर चलाने का सहारा बनी है। एक लंबे सफर के बाद भारत पेट्रोलियम देश की सबसे बड़ी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की कंपनी बनी और आज नरेंद्र मोदी की सरकार ने उसे बाजार में बिकने को रख दिया। इससे पहले एस्सार की हिस्सेदारी रूस के हाथों, रिलायंस की हिस्सेदारी ब्रिटिश कंपनी के हाथों और अडानी गैस फ्रांसी कंपनी के हाथों में है। बीपीसीएल भी अब इस कतार में शामिल हो जाएगी। भारतीय शेयर मार्केट में 20% विदेशी निवेशक है। निर्यात की प्रक्रिया भी निगेटिव में चल रही है। मोदी सरकार ने पिछले 7 सालों के कार्यकाल एक भी बड़ी संस्था की नींव तक नहीं डाली है, लेकिन लगभग सभी राष्ट्रीय हित की संस्थाओं का निजीकरण जरूर कर दिया है। इसके बाद भी हमारे आपके बीच कई ऐसे अंधभक्त हैं जो इतने बड़े पैमाने पर हो रहे निजीकरण को भी किसी तरह प्रधानमंत्री मोदी का मास्टर स्ट्रोक ठहरा देंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी ने योगी को लिखा पत्र, बोली किसानों को महंगाई से राहत देने के लिए गेहूं की खरीद बढ़ाएं। दरअसल कांग्रेस की यूपी प्रभारी व महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर गेहूं की खरीद बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने पत्र में लिखा कि मिल रही खबरों के अनुसार यूपी में इस साल कुल उत्पादित गेहूं के मात्र 14% हिस्से की सरकारी खरीद हुई है। गाँव के कार्य केंद्र बंद है व किसानों से कम गेहूं खरीदा जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों को कमर तोड़ महंगाई से राहत देने के लिए गेहूं की खरीद बढ़ाई जानी चाहिए और कार्य केंद्र पर 15 जुलाई तक किसानों को गेहूं खरीद की गारंटी दी जानी चाहिए। प्रियंका गांधी ने पत्र में लिखा कि प्रदेश में तमाम जिलों से मुझे लगातार सूचनाएं आ रही हैं कि गेहूं की खरीद में किसानों को बहुत परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हुई, लेकिन कोरोना महामारी के चलते कार्य केंद्रों पर ताला लटकता रहा। जैसे ही किसानों का गेहूं कार्य केंद्रों तक पहुंचने लगा, उसी समय खरीद को कम करके आधा कर दिया गया। प्रियंका ने पत्र में याद दिलाया कि आपने कहा था कि हम अंतिम किसान तक गेहूं खरीद की सुविधा देंगे, लेकिन बहुत सारे गाँवों में कार्य केंद्र बंद हो गए हैं और किसानों को दूर मंडियों में जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। प्रियंका गांधी ने कहा कि कोरोना महामारी और महंगाई के चलते किसानों की हालत पहले से खराब है। ऐसे में उनकी फसल की खरीद न हो पानी या औने पौने दामों में गेहूं बेचने के लिए मजबूर होने जैसी स्थिति किसानों की कमर तोड़ देगी। कार्य केंद्रों पर 15 जुलाई तक किसानों को गेहूं खरीद की गारंटी दी जाए। प्रत्येक कार्य केंद्र पर खरीद की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि किसानों को अपना अनाज बेचने के लिए भटकना न पड़े। कई जिलों से इस तरह की खबरें आ रही है कि एक किसान से एक बार में अधिकतम 3 या 50 कुंटल गेहूं खरीदा जा रहा है। इससे किसान बहुत परेशान है। इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाकर किसानों से अधिकतम खरीद की जाए।